अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों फिर से वही दो बिंदु दे रखे हैं, पी वाई क्यू मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम सेकेंड। माना जो पहले दो निर्देशांक दे रखे हैं उसको मान लेते हैं पी के निर्देशांक कितने, 4, -1, और दूसरे जो दे रखे हैं उनको क्यों मान लेते हैं, -2, -3। ठीक हो गया। इसको हम एक लाइन पर दिखा देते हैं, यहाँ दे देते हैं P, यहाँ पर Q कितना, 4, -1, फिर है -2, -3। PQ के निर्देशांक हो गए। अब बोला है कि इनको जोड़ने वाले रेखाखंड, जो इन दोनों को जोड़ रहा है, ये रेखाखंड तो जोड़ रहा है बच्चों, P और Q को जो जोड़ रहा है, को समत्रिभाजित करने वाले। अब इसको कितने भागों में बांट रहा है, 3 भागों में। तो यहाँ से हम दे देते हैं PQ ले लिया हमने, यहाँ ले लेते हैं R और यहाँ पर ले लेते हैं S। अब देखो बच्चों ये 3 भाग आ गए इसके, 1, 2, 3। समत्रिभाजित कर रहा है, समत्रिभाजित यानी बराबर 3 भागों में बांट रहा है। तो यहाँ से अनुपात कितना हो जाएगा इसका, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। टोटल 3 हिस्से होने ना बच्चे। तो देखो एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। फिर अब क्या कहा है कि इनको जो 3 भागों में बांट रहा है, यानी कौन बांट रहे हैं, बिंदु R और S ही तो बांट रहा है बच्चों इनको 3 भागों में। तो हमें R और S के निर्देशांक निकालने हैं। तो यहाँ से बच्चों देखेंगे, पहले मान लेते हैं माना हम ऑलरेडी यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। माना क्या, R व S, बिंदु R व S PQ को सम क्या कर रहे हैं, त्रिभाजित कर रहे हैं, मतलब 3 भागों में बांट सम त्रिभाजित करते हैं। ठीक हो गया। अब मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम पहले x, y, बिंदु R के निर्देशांक मान लेते हैं जो हमको निकालने हैं। निर्देशांक x, y हैं, मान लेते हैं। माना बिंदु R के निर्देशांक x, y हैं। अब देखो बच्चों हम पहले R के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, PR और RQ, जो हमें अनुपात दिखाना है बच्चों, क्योंकि फॉर्मूला देखो विभाजन सूत्र का क्या है, m1 x2 + m2 x1 बट्टे में है m1 + m2। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये और ये दे रखा है, जो दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। देखो x1 है हमारे पास 4 और y1 है -1, x2 है कितना बच्चों, यहाँ देखेंगे ये x1 y1, x2 y2 -2 और y2 दे रखा है कितना, -3। अब हमारे पास m1 अनुपात m2 क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है, बट हमें क्या दे रखा है, हिंट दे रखा है कि अनुपात कहाँ से आएगा। देखो हमें R का निकालना है, तो R को देखेंगे बच्चों, हम P और Q को ले रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, PR अनुपात लेना आएगा क्या बच्चों, RQ। ठीक है, PR अनुपात RQ, PR से R, फिर R से Q। तो यहाँ देखो टोटल बच्चों PR से यहाँ तक कितना हिस्सा आ जाएगा, 1 अनुपात, फिर R से Q तक देखेंगे, 1 हिस्सा ये, 1 हिस्सा ये, टोटल कितने हिस्से हो गए, 2। यहाँ से m1 और m2 का मान कितना मिल गया हमें, 1:2। सब कुछ मिल गया बच्चों किसके लिए, R के लिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, R के निर्देशांक बच्चों हमने क्या माने, x और y माना। तो यहाँ से लिख लेंगे m1, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, m1 x2 + m2 x1 अपन में आ जाएगा m1 + m2। वैल्यू रखते हैं, देखो m1 x2, m1 का मान कितना है 1 गुणा x2 का मान कितना है बच्चों -2 प्लस, फिर है m2 बच्चों कितना है 2 गुणा x1 कितना है 4, अपन में आ जाएगा m1 + m2 यानी 1 + 2 आ जाएगा कितना 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -2 और +8, प्लस देखो 4 दूनी 8 और इधर हो जाएगा -2, प्लस के ऐड में से -2 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 6। तो यहाँ से लिख लेंगे 6/3। तो यहाँ से बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 3 दूनी 6। x का मान कितना आ गया 2। ऐसे ही अब निकाल लेते हैं हम किसके लिए, y के लिए। तो यहाँ लिख लेंगे y करके, फॉर्मूला बच्चों सेम रहेगा, लिख लेते हैं पहले m1 y2 + m2 y1 अपन में आ जाएगा m1 + m2। m1 का मान 1 गुणा y2 का मान बच्चों कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2 गुणा y1 कितना है -1 अपन में आ जाएगा 1 + 2। सेम करेंगे यहाँ पे जो भी हमने पीछे किया था x के लिए, देखो -3 के गुणा 1 से करेंगे -3
और 2 की गुणा -1 से कराएंगे -2, दोनों आ रहे हैं माइनस में, -3 और -2 दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा -5, 2 और 1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया -5/3 और x बराबर आ गया 2। ठीक हो गया। अब ये निकल गया बच्चों किसके, बिंदु r के निर्देशांक। तो अब आगे मान लेते हैं माना बिंदु s के निर्देशांक, माना बिंदु s के निर्देशांक, इनको मान लेते हैं बच्चों x1, y1, सॉरी x1 कंफ्यूज हो गया आप लोग, यहाँ मान लेते हैं कुछ और, मान लेते हैं a, b मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें a और b का मान निकालना है। निर्देशांक मान लिया हमने a, b है। ठीक है, तब विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र से तो पहले हमें a का मान निकालना है। तो यहाँ से देखो बच्चों, अब इनका अनुपात देख लेते हैं पहले, किसके लिए, बिंदु s के लिए। अब यहाँ देखो p से पहले हम s पे आएंगे, यानी ps अनुपात हो जाएगा sq। ठीक है, अब यहाँ देखो p से s तक कितने हिस्से हो रहे हैं, 1 + 1 2, यानी ps हो जाएगा 2 और s से q पर कितना 1। अब अनुपात कितना हो गया, 2:1। बाकी हमारा सेम रहेगा, जो x1 y1 x2 y2 था क्या, वो सेम रहेंगे। अब इसका मान निकाल लेते हैं पहले, किसके लिए, a के लिए। a बराबर हो जाएगा फॉर्मूला हमारा m1 x2। बच्चों हम फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। m1 देखो कितना है 2, ये अनुपात हमारा जो पहला होता है हम उसको m1 बोलते हैं, जो दूसरा होता है m2। तो ऐसे आएगा 2 गुणा x2 कितना है हमारे पास, x2 हमारे पास -2 प्लस फिर क्या और क्या दे रखा है हमको बच्चों, देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में है m2 का मान कितना 1 गुणा q का मान दे रखा है, q का मान कितना है, सॉरी q बोल रहा हूँ, ये अभी हमने किसका मान रख दिया बच्चों, m2 का। अब यहाँ देखना है x1 का कितना है 4, पूरे का अपॉन में आ जाएगा 2 + 1 3, 2 दूनी 4, यहाँ से आ गया -4 प्लस 4 गुणा 1 करेंगे आ जाएगा 4 प्लस का बट्टे में 3, -4 + 4 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, 0/3 क्या आ जाएगा 0। a बराबर आ गया 0। ऐसे निकाल लेते हैं हम किसके लिए, b के लिए। तो b बराबर हो जाएगा फॉर्मूला m1 y2, m1 देखो बच्चों कितना है 2 गुणा y2 देख लेते हैं यहाँ से -3 प्लस फिर देखना है क्या है m2 y1, m2 कितना है हमारे पास 1 गुणा y1 कितना है -1 अपॉन में आ जाएगा 2 + 1 -3 गुणा 2 कराएंगे आ जाएगा -6 और 1 की गुणा -1 से कराएंगे आ जाएगा -1 बट्टे में 3। तो यहाँ से आ गया -7 बट्टे में 3। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं जो x और y के निर्देशांक आए, सॉरी बिंदु r के निर्देशांक आए, वो क्या आ गया बच्चों हमारे 2, -5/3 और जो s के निर्देशांक आए वो आए हैं 0, -7/3। यही चीज़ बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछी थी कि जो इनको बराबर 3 भागों में बांट रहे हैं उनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट।